मैं अगले 2 महीने बड़े क्रिटिकल देख रहा हूँ और शहबाज हुकूमत के लिए ये 2 महीने समझ लें जानलेवा है कि भाई तुम्हें तब नजर नहीं आया जब छोटे छोटे बच्चे गाजा के अंदर रोटी के लिए तड़पते हुए मर गए, जब हमारी बहनों बेटियों के सर पे दुपट्टे नहीं रहे और वो अलामा अलामा पुकारते फिर रही थी, तब तो तुम्हें नहीं आया जी राम के ऊपर तुम्हें फटाफट ख्याल आ गया। रावलपिंडी में पीर बदाई के घुटनों में 10 से 12 साल की उम्र की बच्चियों से पेशा कराया जाता है। एक बंदा बाहर निकले, वो इमरान खान जिंदाबाद कहे तो वो घर वापस नहीं आ सकता, और यहाँ पे पुलिस के थाने जो है ये काबा खाना चला रहे हैं और 10 से 12 साल की छोटी उम्र की बच्चियों के साथ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। इसाराना का सलाम कबूल कीजिएगा और इसाराना यूट्यूब चैनल फेसबुक पेज पे मैं आपको खुश आमदीद कहता हूँ। मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं आपके साथ जुड़ा रहना चाहता हूँ और बड़ी मेहरबानी जो लोग मुझे कमेंट्स करते हैं मैं कोशिश करता हूँ सबका जवाब दूँ। पाकिस्तान और पाकिस्तान से बाहर रहने वाले पाकिस्तानियों के लिए ढेरों दुआएं। दायरे गैर में रहने वाले मेरे पाकिस्तानियों को आई लव यू। आज मैं काफ़ी दिनों से एक बात आपको कह रहा हूँ कि अगले कुछ 2 माह में, ये मेरी सहाफ़ती कैलकुलेशन है, कल मैंने मंसूर अली ख़ान के प्रोग्राम में भी यही बात की कि मैं कैलकुलेट करता हूँ सहाफ़ी के तौर पे चीज़ें कि क्या हो सकता है। मेरे पास ख़बर नहीं होती, ना मुझे कोई एजेंसी ख़बर देती है, ना मैं किसी सियासी जमात का भोंपू। मैं तो भाईजान वन मैन आर्मी गए अपे अपने खबर लभी दी ने अपे होते तो तुहाडे गल कर ली दी है। मैं अगले 2 महीने बड़े क्रिटिकल देख रहा हूँ और शहबाज हुकूमत के लिए ये 2 महीने समझ ले जानलेवा है। ए जान जा भी सकती है तो जान जी है वध भी सकती है, लेकिन जो मुझे नज़र आ रहा है वो ये कि मार्च से पहले पहले कोई धमाका मुझे नज़र आता है। अब आपको मैं समझाता हूँ कि हो क्या रहा है। एक तो इस्लामाबाद में ये बात बड़ी तेज़ी से हो रही है कि शहबाज शरीफ साहब ने जितना कम करना से ना कर लिया, अब किसी और की ज़रूरत है, चेहरा बदलना चाहिए। शहबाज शरीफ साहब का काम पूरा हो गया है और उनसे जितना को उनको रोला जा सकता था वो रोल दिया गया है। दूसरी जानिब शहबाज शरीफ साहब ने जो मुज़ाकरात की बात की है उससे ऐसा लगता है कि ख़ुद ये जो सिस्टम है ये भी थोड़ा सा फ्रस्ट्रेट है, चीज़ें क्योंकि काबू में नहीं आ रही। मुआशी तौर पे हम रोज़ बदहाली का शिकार होने, सियासी इस्तेहकाम आ नहीं रहा। अगर 8 फरवरी को PTI कामयाब मुजाहरा करने में कामयाब हो जाती है तो और हालात ख़राब हो जाएंगे। सरमायादार पाकिस्तान पे ट्रस्ट नहीं कर रहा, सरमायादार को पाकिस्तान पे यकीन नहीं है जो वो यहाँ ला के सरमाया लगाए, तो इन हालात में मामला बड़े खौफनाक हो जाएंगे। आज का मेरा वीलॉग जो है वो इसी पे है। और दूसरी चीज़ जो बड़ी मैंने आज आपसे करनी है, खैर है तो बहुत सारी बात, अमेरिका भी ईरान पे हमला करने जा रहा है, ये बड़ा इम्पोर्टेंट है। फिर आइनी अदालतों का किरदार क्या है, मुनीब साहब उसके हवाले से क्या कह रहे हैं, और बिलावल भुट्टो साहब ने भी एक दरफुंतनी फरमाई है। और रावलपिंडी में 10 से 12 साल की लड़कियों का धंधा अरूज पे है और किसकी निगरानी में है, ये मेरा आज का व्लॉग है। गुड मॉर्निंग, सुबह बखैर, सुबह जो सलाम, खुश आमदीद, जी आया नू बखैर रागले। आज के दिन 1959 में अलास्का इस अमेरिका की 49वीं रियासत बनी थी। आज के दिन ही 2004 में नासा ने मरीख को सर किया था, पहुंच गए थे मरीख पे भी। हम अभी अपने घर की चाबी तलाश कर रहे हैं, लोग मरीख पे पहुंच गए, हमारा अभी मैंडेट ही गुम हुआ हुआ है और लोगों ने जाके वहाँ बैठ गए। आज के दिन ही 2009 में बिटकॉइन को पहली दफ़ा माइन किया गया था और बिटकॉइन का आगाज़ हुआ था। 1920 में अलीगढ़ एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज को बाकायदा अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का नाम दिया गया था। और 1997 में चीन ने, ज़रा सुने अब आप, चीन के 2 दरिया हैं, दरिया सी और एक शायद दरिया युआंग नाम है उसका। आलूदगी, गंदे गटर, बदबूदार मच्छर, बीमारियां, पता नहीं क्या क्या। अब कौमें क्या होती है सुने ज़रा। चीन ने $27 बिलियन इन दोनों दरियाओं पे खर्चे इनकी आलूदगी ख़त्म करने के लिए। हमारे कौमी ख़जाने में कितने पैसे? $15 अरब। उन्होंने $27 अरब सिर्फ डड्डू मच्छियाँ सीधियाँ करने नहीं चलाते। आप अंदाज़ा करें कौम किसे कहते हैं। मैंने कहा आज के दिन की कुछ चीज़ें आपसे कर लूँ। अब आ जाएँ असल गेम की तरफ। मैंने आपको काफ़ी दिनों से कह रहा हूँ कि वंडर बॉय की तलाश तकरीबन मुकम्मल हो गई है और यही वो फ्रस्ट्रेशन है जो पंजाब हुकूमत और मुस्लिम लीग नून में पाई जाती है कि उन्हें ऐसा लग रहा है कि उनकी कोई रिप्लेसमेंट का काम हो रहा है। यही वजह है कि आपने देखा होगा कि मोहसिन नकवी साहब के हवाले से बड़ी उल्टी सीधी खबरें मार्केट में आना शुरू हो जाती हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि वंडर बॉय के तो ही ना है, ट्विंकल टिंकल लिटिल स्टार, हाउ आई वंडर व्हाट यू आर।
وہ ایک دوسرے سے کہتے پھر رہے ہیں اب اٹ دس بٹ ٹوئنکل ٹوئنکل لٹل اسٹار ہاؤ آئی ونڈر وٹ یو آر تو کی ہے وہ کہتا تو کی ہے بھائی. تو یہ مارچ سے پہلے کوئی بڑی تبدیلی کے اسلام آباد میں باتیں ہو رہی ہیں. اور شہباز شریف صاحب جو ہیں یہی وجہ ہے کہ اب آپ دیکھیں کہ اسلام آباد میں جو بلدیاتی انتخابات تھے عین موقع پہ باجی ڈر گئی. باجی نے کہا باجی ڈر گئی ان کا جی انتخابات ہی ملتوی کر دیو. اور بھائی آپ تو بقول آپ کے تاریخ کے مشہور ترین عوام میں مقبول ترین لیڈر ہے مسلم لیگ نون, اور آپ تو سروے چھپوا رہے ہیں کہ اس ٹائم مسلم لیگ نون کی حکومت اور مریم صاحبہ کی پنجاب میں حکومت آسمان پاڑ کے نکل گئی ہے. اور دوسری طرف تسی دوڑ گئے ہو گھوڑی دا میدان بھائی آ جائے کر لیں مقابلہ. پی ٹی آئی بقول آپ کے عمران خان تو اب ماڈرن انڈسٹریڈ ہو چکا ہے, تو پھر ڈر کس چیز کا ہے؟ آپ کو عمران خان کے سائے سے بھی ڈر لگتا ہے. آپ کو نظر آ رہا تھا کہ آپ اسلام آباد میں آپ کو بڑی مار پڑے گی, آپ نے کہا بھائی جان بہتر یہ کہ کان ولیٹ کے تھے نکل جاؤ, اور آپ نے لوکل گورنمنٹ کے انتخابات جو ہے ملتوی کر دیے. لیکن مارچ تک کا ٹائم دیا گیا نہیں, میں کو کنفرم خبر نہیں دے رہا, میں تو اپنے صحافتی جو میرے کیلکولیشن ہے اس کے مطابق میں جو فضا میں محسوس کر رہا ہوں کہ مارچ تک کا ٹائم دیا گیا. اس سے پہلے شہباز حکومت کا فرسٹ ٹاسک یہ ہے کہ وہ پی ٹی آئی کے احتجاج کو کسی طرح روکے, کیونکہ جو ہمارے فیصلہ ساز ہیں کہیں وہ سمجھتے ہیں کہ چونکہ معیشت کے لیے بڑی بھاگ دوڑ ہو رہی ہے, بڑی کوششیں ہو رہی ہیں, پاجنس ہو رہی ہے, تو آنی جانی ہے, تو اس میں اگر ایک بڑی مشکل سے جڑا بندہ روپیہ کہیں خرچتا ہے نا سب سے پہلے دیکھتا ہے میرا روپیہ ڈوبتے نہیں جائے گا. تو جنہوں نے اربوں ڈالر یہاں خرچنے ہیں وہ انے نے, انہوں نے نہیں پتہ پاکستانی کی ہو رہے ہیں. اگر سعودی عرب بھی آئے گا تو سعودی عرب کو نہیں پتہ کہ میں پیسے پھنسا لوں گا, وہ یو اے ای ہو, وہ قطر ہو, وہ بحرین ہو, کوئی بھی ہو, انہیں نہیں پتہ کہ ہم یہاں انویسٹمنٹ کریں گے تو بھائی حالات یہ آگے کیا خراب ہوئے پتہ ہی نہیں کل کیا ہو جائے. تو اگر 8 فروری کو پی ٹی آئی نے کوئی بڑا دھماکہ کر دیا تو پھر سمجھو کہ کام بالکل ہی تیاں دے چلا جانا ہے. یہی وجہ ہے کہ شہباز حکومت کو کہا کہ جو ٹاسک ان کے سامنے, ایک تو وہ پہلے سب سے پہلے پی ٹی آئی کے اس کو روکیں, دوسرا انہیں کسی طرح پی ٹی آئی کو ٹھنڈا کرنا. وہ ٹھنڈا نہیں ہونا, اس کی ریزن یہ ہے کہ بڑے بڑے لڑتے ہیں, تسی ان کا پی ٹی آئی کا آپ نے چھوڑا ہی کچھ نہیں ہے, وہ تاڑا ان کا نہیں چھڑن گے. وہ جو جیل میں بیٹھا ہوا بندہ ہے, آپ سمجھے کہ اگر وہ چاہے باہر آنا تو وہ اچھے ٹویٹ کرے, اپنے سوشل میڈیا کو سمجھائے, وہ پی ٹی آئی پیپلز پارٹی سے بات کرے, وہ نون لیگ سے بات کرے. جب وہ پیپلز پارٹی سے بات کرتا ہے, نہ وہ نون لیگ سے بات کرتا ہے, نہ وہ اپنے ٹویٹر ہینڈل سلو کرتا ہے, تو اس کا مطلب اسے پتہ ہے نا کہ میں باہر نہیں آ سکتا. تو پھر وہ جو کچھ کر رہا ہے وہ اسی لیے کر رہا ہے نا کہ میں باہر نہ ہوں, اور وہ نہیں آ رہا باہر. اس کی اپنی پلاننگ ہے, وہ یہ سمجھتا ہے کہ وہ اندر بیٹھ کے زیادہ محفوظ ہے, اندر بیٹھ کے زیادہ بڑی پالیٹکس کر رہا ہے, اور وہ کامیاب ہے. اب وہ آپ کے خواجہ آصف صاحب کا ایک بیان ہے کہ جی نواز شریف صاحب جو ہے ان کے ساتھ کو جو زیادتی ہے ایز اے قوم آج تک بھگتی. کیڑی زیادتی ہوئی جناب؟ نواز شریف صاحب 3 دفعہ 4 دفعہ آپ وزیر اعلیٰ بن گئے, 3 دفعہ وزیر اعظم بن گئے, آپ کا بھائی 4-5 دفعہ وزیر اعلیٰ بن گیا, آپ کا بھائی 2 دفعہ وزیر اعظم بن گیا, آپ کا بھتیجا 2 دفعہ وزیر اعلیٰ بن گیا, 1 دفعہ وزیر اعلیٰ بن گیا, آپ کی بیٹی اس ٹائم وزیر اعلیٰ ہے, آپ کا کڑم جو ہے وہ نائب وزیر اعظم. اور کی لانے ساڑھے تو ساڑھی جان کٹنی ہے, بچے دی جان کٹنی ہے, تسی کیا کرنا ہے آپ نے؟ مطلب کیڑی ناانصافی ہے. تو بالکل وہ ہے تو پرانے ہی لطیفہ, 8-9 بچوں کی ماں کہ جی مجھے سچا پیار نہیں ملا, اور کی دے دئیے تو انہوں. عدالتیں آپ کے آگے جھک گئی, آپ کے کیسز سارے ختم ہو گئے. والیوم 10 جس پہ کروڑوں روپے لگے وہ آج بھی اس بند ہے. کیوں بند ہے؟ اس میں کیا تھا آج تک قوم کو نہیں پتہ چلا. اندر کی ہے چولی کے پیچھے کیا, کسی کو کچھ نہیں پتہ. تو پھر وہی گل اتنے کھڑے ہو آپ. خواجہ صاحب نواز شریف کو سچا پیار نہیں ملا تو اور کنوں ملیا سچا پیار؟ آپا خورشید نوں ملے, جی کمیٹی بھی لوگ لے کے بھج جاندے نے. نواز شریف کو سچا پیار نہیں ملا. اور نویں درفندری سن لو, ایک اور نیلے کہتے ہیں نا نیلے پہ دیلا, سیر تے سوا سیر. پہلے فرمایا کہ جب جنگ ہوئی پاک بھارت کہ جی نواز شریف صاحب نے جنگ ڈیزائن کی, میں بھی مانتا ہوں انہوں نے کی, میرے سامنے پرکار کمانڈے سے نہیں کر کے, ٹھیک ہے نا. نواز شریف صاحب نے بڑی جنگ ڈیزائن کی تھی, بلکہ وہ ابھی یو اے گئے تو یو اے نے کہا کہ ساڑی سعودی عرب میں جنگ ہو رہی ہے, کوئی ڈیزائن ہی کر دیو. وہ کہ میں ڈیزائن دی کاپی کار بول رہے ہیں, ٹھیک ہے. اب بلاول بھٹو صاحب نے کہا کہ جن طیاروں نے بھارت کے طیارے گرائے تھے وہ میرے پاپا نے خریدے تھے.
भाईजान वो जहाज़ नहीं जो नालियों में गिरे होते हैं, ये वो जहाज़ हैं जो उड़ते थे, और इसका सौदा चीन से इमरान खान ने किया था। इट इज़ ऑन रिकॉर्ड। तर की लोड़ है यार एवं बैठे बैठे तुसी मतलब छड्डी जानते हो, गिट्ठा कराई जाओ आपकी बातों की। आपको खुद नहीं कहीं शर्म आती यार? आप झूठ बोल रहे हैं, वो बोली जा रहे हैं, टिका के बोली जा रहे हैं, और जो सच बोलता है वो दी खैर नहीं कि पाकिस्तान में सच आख्या भामड़ माजदा है, और हो जा भामड़ माजदा कि बस वो बच्चा जो है उसने को लिख दिया था आर्टिकल, हूं तक भुगतन ने घर वाले, वो बेचारे वो सारी जिंदगी अदाकारी में दोनों मियाँ बीवी इतने मशहूर नहीं हुए जितने एक आर्टिकल ने कर दिया। हूँ वो कहते पे ने भाईजान हमारे बेटे का किसी सियासी जमात से ताल्लुक नहीं है। भाईजान हमारे बेटे ने तुम गलत समझो, हमने किसी के लिए ऐसा कुछ नहीं लिखा, मेरे बेटे ने, हमारे बेटों ने कोई ऐसा कुछ नहीं लिखा भाईजान, हमारा किसी से कोई ताल्लुक नहीं है। एन जी है कि एक बंदे को इंडिया में जब वो क्या कहते हैं, एक बंदा गालियाँ दे रहा था वज़ीर आज़म को, तो पुलिस ने पकड़ लिया, थाने ले गए, मारा पीटा, तो उसने कहा मैं अपने हमारा वज़ीर आज़म चोर है, हमारा वज़ीर आज़म चोर है। तो ले गए पुलिस वाले पकड़ के, पांजा लाया, उसने रोने लगे, उन्होंने कहा मैं तो कह रहा था कि पाकिस्तान का वज़ीर आज़म चोर है। उन्होंने और पांजा लाया, वो कहा हमें नहीं पता कौन चोर है। तो भाई ये मेरे प्यारे फ़जीला काजी साहिबा और वो उनके शौहर नामदार साहब, मैं आपसे सिर्फ इतना ही अर्ज़ करूँगा कि भाई अब तो जो होना था हो गया, हुण गल अगे वध गई है, गल वध नहीं गई बल्कि गल मुक गई है। तो अब आप बजाते ना ही दें तो बेहतर है, जो होना था वो तो हो गया, जब चिड़िया चुग गई खेत। आखिर में आ जाए जी, अभी तो 2-3 बातें और हैं बड़ी इंपॉर्टेंट। पहले अमेरिका का मैं आपको पहले बता रहा हूँ, उसने तय किया हुआ कि ईरान पे एक और हमला होगा, और ट्रंप का जो ट्वीट है जिसमें उसने कहा है कि जी मैं ईरानी अवाम की मदद के लिए, वो जो मुजाहरे कर रहे हैं उनके लिए अमेरिका जो है मुदाखलत कर सकता है। इस बेशरम से कोई पूछे कि जब गाज़ा के अंदर हज़ारों लोगों का कत्लेआम हो रहा था तो तुम तब क्यों नहीं बोले थे? इससे पूछें कि जब गाज़ा में जेनोसाइड हो रहा था तो तब तुम्हारा ध्यान किधर चला गया था? आज तुम्हें ईरान के अवाम के मुजाहरे बड़े नज़र आ रहे हैं। जब मुल्कों के अंदर मैंडेट चोरी हो जाते हैं, जब मुल्कों के अंदर डायरेक्ट छट्टे बज जाते हैं, तो तब तू अंधा होता है। इसलिए कि तेरे तो आपके मुफादात हैं, मेरे मुँह जो तेरा मेरे गुस्सा चढ़े है पैन, गुस्से में फिर बंदे को नहीं रहता, लेकिन मैं वागा खींच लिया ने, मैंने अपने आप को पीछे कर लिया कि भाई तुम्हें तब नज़र नहीं आया जब छोटे छोटे बच्चे गाज़ा के अंदर रोटी के लिए तड़पते हुए मर गए, जब हमारी बहनों बेटियों के सर पे दुपट्टे नहीं रहे और वो अल्लामा अल्लामा पुकारती फिर रही थी, तब तो तुम्हें नहीं आया जी। ईरान के ऊपर तुम्हें फटाफट ख्याल आ गया कि हो ईरान में मुजाहरे हो रहे हैं और हमने उसमें मुदाखलत करनी, इसलिए कि ईरान तुम्हारे आगे झुक नहीं रहा, इसराइल के आगे झुक नहीं रहा। उसने अपना तबाह सब कुछ करवा लिया, लेकिन खड़ा है अपने पैरों के ऊपर, और वो खड़ा रहेगा। और यही बात तुम्हें पच नहीं रही कि इमरान खड़ा क्यों है। और आखिर में सुन लीजिए, ABN चैनल की एक रिपोर्ट है, उनके रिपोर्टर अनवार अब्बासी साहब, उनकी एक रिपोर्ट है कि रावलपिंडी में पीर वदाई के होटलों में 10 से 12 साल की उम्र की बच्चियों से पेशा कराया जाता है। मेरे तो अल्फाज ही नहीं निकल रहे कि इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में मुसलमान अपनी मुसलमान बहनों बेटियों 12 साल 10 साल की बच्चियों के साथ ये जुल्म करते। जुल्म की बात यह है कि उसने स्टिंग ऑपरेशन किया अनवार अब्बासी ने फर्जी गाहक बन के, और उसने जब ब्रोकर से कहा कि यार पुलिस को ना पता चल जाए, तो उन्होंने कहा नहीं पुलिस को भी भत्ता जाता है। तो मैं तो बड़ा ही दुख हो रहा है मुझे। मरियम साहिबा, आप तो रिपोर्टें शाया करा रही हैं कि पंजाब में अमन जो है वो घुंघरू बांध के नाचता फिर रहा है, छम छम चल छैया गाता फिर रहा है, और आपके ये शहर में क्या हो रहा है? एक बंदा बाहर निकले, वो इमरान खान जिंदाबाद कहे तो वो घर वापस नहीं आ सकता, और यहाँ पे पुलिस के थाने जो हैं ये काबा खाना चला रहे हैं, और 10 से 12 साल की छोटी उम्र की बच्चियों के साथ। इंसानियत को शर्म नहीं आ रही? इंसानियत को तो नहीं आ रही, लेकिन जो इस जिम्मेदार हैं इस सिस्टम के, ये जो क्या कहते हैं पुलिस के निज़ाम के, उन्हें भी शर्म नहीं आ रही। IG साहब कितने सुनते हो तुसी? ये पाकिस्तान है, इस पाकिस्तान में ऐसा हो रहा है। हम कर रहे हैं अपने हाथों से, अपनी हवस के लिए वो कुत्ते ज़बान निकाले हुए वो छोटी छोटी बच्चियों के साथ अपनी हवस कर रहे हैं, और उनके ब्रोकर भी खुद को मुसलमान कह रहे हैं, और उनको इस्तेमाल करने वाले भी दावा कर रहे हैं, और पुलिस वाले भी कर रहे हैं।
اور پورا سسٹم خاموش ہے. اس رپورٹ کے شائع ہونے کے بعد ابھی تک مجھے کوئی خبر نہیں آئی کہ پیر ودائی کے ان ہوٹلوں پہ چھاپے مارے گئے, لوگ گرفتار کر لیے گئے. کچھ بھی نہیں ہوا. میں جب روز ڈیلی دن میں تھا تو میں نے ایک رپورٹ شائع کی تھی کہ داتا صاحب کے قریب جو ہوٹل ہیں وہاں پہ لڑکوں کے ساتھ جو ہے کی خرید و فروخت ہوتی ہے. میں حیران ہو گیا تھا کہ میں نے 3 دن کمپین چلائی تھی ان ہوٹلوں کے, باقاعدہ اسٹنگز آپریشن کر کے وہ لوگوں کے چہرے دکھائے تھے, کچھ بھی نہیں ہوا تھا. پتہ چلا کہ پولیس ملی ہوئی ہے, پولیس بھتہ لیتی ہے. جیسا نظام ہم نے چلانا ہے. آپ کو صرف عمران خان کی فکر ہے, آپ کو کسی اور کی فکر نہیں ہے. اور پھر اگر کوئی آرٹیکل لکھ دے تو اب وہ آپ کو چپتا ہے. اب وہ اسے کہتے ہیں کہ دنیا ادھر کی ادھر ہو جائے, اس آرٹیکل کو ہٹا دو. افسوس, بہت افسوس کی بات ہے.